Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is bad effect of smoking. लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था लंग्स कैंसर, हमारे पास फेफड़ों का कैंसर। आज हमने पढ़ना है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के स्मोकिंग के बुरे असरात। स्मोकिंग के बुरे असरात कहाँ कहाँ हमारे जिस्म में हो रहे हैं और उनका क्या क्या नुकसान हो रहा है। जैसे हमने कल पढ़ा था लंग्स कैंसर के, हमने कहा था स्मोक करने से क्या होता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है। लेकिन बल्कि हमने कहा था सिर्फ लंग्स के साथ साथ वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो आज हमारे पास है बैड इफेक्ट। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्सिनोजेन इन सिगरेट स्मोक। वो कहता है सिगरेट के धुएं में कार्सिनोजेंस की तादाद क्या होती है, काफी ज्यादा। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर कॉजिंग एजेंट। ऐसे केमिकल जो कैंसर की क्या बनते हैं, वजह बनते हैं, कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। नंबर ऑफ कार्सिनोजेंस इन सिगरेट स्मोक, वो कहता है एक तहकीक के मुताबिक मोर देन 4000 कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन cigarette smoke and 50 are known as carcinogen। उनमें से 4000 क्या हैं, सिगरेट के धुएं के अंदर ऐसे खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, कार्सिनोजन। लेकिन जो 50 हैं, 50 हैं, उनमें से वो वेल नोन है किस चीज के लिए, कार्सिनोजेंस के लिए, जो किस में होते हैं, स्मोक के अंदर। कि ये कैंसर क्या कर सकते हैं, कॉज, ये कैंसर क्या कर सकते हैं, कैंसर कॉज। 50 हैं, लेकिन आगे भी तहकीकात हो रही हैं। अब 4000 में से और भी क्या होंगे, काफी ज्यादा होंगे जो क्या करेंगे, कैंसर की वजह बनते हैं। तो सबसे जो बेसिक रीजन है, कार्सिनोजेंस होते हैं किसके अंदर, सिगरेट के धुएं के अंदर, जिसमें वो क्या करते हैं, 4000 हैं मोर देन और 50 वेल नोन है। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक्टिव एंड पैसिव स्मोकर। अब यहाँ पे जो एक्टिव स्मोकर हैं उनको तो हो ही रहा है, जो साथ बैठा पैसिव स्मोकर है वो भी क्या हो सकता है, कैंसर का मरीज हो सकता है, उसको भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट है, वो कहता है हेड टू टो, कि हमारे सर के एक एक बाल से लेकर पांव के नाखून तक ये क्या कर सकता है, असर कर सकता है। तो किस क्या चीज, जो सिगरेट का धुआं होता है, इसमें तमाम कार्सिनोजेंस भी बॉडी के पूरी बॉडी में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कैंसर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लंग्स कैंसर, कि ये कैंसर की वजह कैसे बनते हैं। लंग्स कैंसर हमने पढ़ा कि स्मोक क्या है, लंग्स कैंसर की वजह बनती है। लेकिन वो अब हमने कहा कि ये हेड टू टू, बॉडी के सर से लेकर नाखून तक क्या करता है, असर करता है। तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, बॉडी के क्या करेगा, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें भी कैंसर काज करेगा। कौन कौन से हो गए, किडनी हो गए, ब्लैडर हो गया, उसके बाद पेंक्रियाज हो गया, ओरल कैविटी हो गई। जो लंग कैंसर तो ये एक बेसिक है स्मोकिंग की वजह से, लेकिन वो कहता है जो कैंसर है सिर्फ लंग्स तक महदूद नहीं रहता, बल्कि बॉडी के हर हर ऑर्गन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। क्यों, बिकॉज फ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के हर ऑर्गन तक जा रहा है और उसमें कार्सिनोजेंस भी शामिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वो कहता है इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी जो सांस लेने का निज़ाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको कैसे इफेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 स्टेप्स होते हैं मेन। वो कहते हैं जैसे ही हम स्मोक करते हैं, सिगरेट के स्मोक की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, वो हमारे जिस्म के अंदर जा रही है। अब अगर हम उसको इनहेल कर रहे हैं
तो वो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको क्या करना शुरू कर देती है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अगर हम उसको इनहेल करते रहते हैं तो हत्ता कि हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब जैसे ही स्मोक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड में क्या मौजूद होता है, हेमोग्लोबिन। क्या मौजूद होती है, हेमोग्लोबिन। अब जैसे ही ब्लड में ये जाएगी तो ये हेमोग्लोबिन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन पड़ी हुई है। अब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड उधर जाएगी तो वो हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर तब्दील हो जाएगी और वो क्या करेगी, अनएबल टू कैरी ऑक्सीजन। अब देखें, पहले तो हेमोग्लोबिन क्या कर रही है, ऑक्सीजन वो कैरी कर रही है ब्लड के जरिए एक जिस्म के पार्ट से दूसरे, दूसरे से तीसरे के अंदर। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो जाएगी तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेगी, जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन का लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस से मुराद क्या है, वो कहता है जो टीबी होती है उसको 2 to 4 टाइम्स क्या कर देता है, इंक्रीज कर देते हैं। 2 to 4 टाइम क्या चीज, स्मोक। किस चीज का, सिगरेट का। उसके बाद हमने पढ़ा था नमूनिया, उसके चांसेस कितने परसेंट बढ़ जाते हैं, 4%। अगर वो नहीं होना हमें, हम स्मोक की वजह से 4%, नमूनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। टीबी के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे, 2 to 4%। इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कहाँ पे, हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं इंक्रीज चांसेस ऑफ टूथ लॉस, दांतों का गिरना। टूथ लॉस किसे बोलते हैं, दांतों का गिरना। अब जब हम स्मोक करेंगे तो हमारे जो दांतों के गिरने की शरह है वो क्या हो जाएगी, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज। 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज। और दूसरे नंबर पे जो बहुत बुरी इफेक्ट है, स्टेनिंग। हमारे दांतों के ऊपर रंग आना शुरू हो जाएगा, हमारे जो दांत हैं वो येलोविश या ब्लैकिश होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है। नंबर ऑफ कार्सिनोजेंस इन सिगरेट स्मोक, इफेक्ट ऑन बॉडी, कैंसर, इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, increased chances of infection, increased chances of tooth loss. There are different steps, there are different effect of smoking in our body. If you have any question to ask in comment section. Allah Hafiz.